अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज भाई जावेद अवाडिया साहब कराची से तशरीफ़ लाए थे, तो उनके साथ हमने आज अनमोल मुश्तरका फार्म का विज़िट किया। तो सोचा आप दोस्तों को भी यहाँ पे जानवर जो हैं मौजूद वो दिखा दें। ख़ास तौर पे ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी जो निगहदाश्त यहाँ पे हो रही है, इससे मुताल्लिक़ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। ये आप देख रहे हैं, हमेशा ये बातें आपको राना साहब ने भी बताई हैं अपनी वीडियोस में कि ये पानी की एक्सेस है इनके लिए, छोटे बच्चों के लिए 24 आवर एक्सेस है। और काफ स्टार्टर की भी ये देखें, पिछली तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुरली उन्हें भर के अभी रखी है। लाला मुर्जा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुना खैरियत से हैं जनाब? बच्चों की निगहदाश्त के बारे में जैसा कि आप हमेशा बताते हैं दोस्तों को, आज दोबारा उस सबक को दोहरा दें। किसी भी फार्मर की जो बेस है ना, वो है छोटे बच्चों की बेहतर निगहदाश्त जी। अगर आप छोटे बच्चों को संभाल गए तो समझ लें आपका फार्म जो है वो कामयाब हो जाएगा। सही। अगर आपने बच्चे ज़ाया कर दिए तो बहुत जल्द आपका फार्म भी ज़ाया होने का अंदेशा होता है। सही। छोटे बच्चों को पैदा होते के साथ ही उनकी निगहदाश्त ज़रूरी हो जाती है। बच्चा छोटा पैदा हुआ, आपने उसको फौरी 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर पेट भर के पहला दूध, बोली जो होती है जिसे कहते हैं, कोई खीस बोलता है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ उसकी लैंग्वेज के हिसाब से कहते हैं, वो पिलाना लाजमी होता है। उसके बाद 4-5 दिन, जितने दिन माँ के नीचे बोली रहती है, बच्चे को माँ के साथ खुला छोड़ें। जो फालतू दूध है थोड़ा बहुत जितना भी, वो आपने सिर्फ एक टाइम निकालना है ताकि आपके जानवर को प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपने बच्चे को, जिस तरह हमने ये आप देख रहे हैं ये खुला एरिया बनाया हुआ है, इसी तरह आपने उसके अंदर एक वाड़ी बना देनी है। उस वाड़ी के अंदर बच्चों को छोड़ना है, 2 टाइम उनकी मिल्किंग करनी है, और उसके साथ साथ इस तरह हर वक्त उनके सामने ताज़ा वंडा पड़ रहा है, खुशक जी तरक्की वंडा काफ स्टार्टर फीड जो है 1 नंबर रिजल्ट है इससे। सही। उससे बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सही। इसके अलावा वो सामने आप देख रहे हैं पानी वो मैंने दिखाया, फ्रेश पानी की खुरली मौजूद होनी चाहिए। जी। बच्चे अपनी मर्जी से पानी पिए और अपनी मर्जी से ही चलें फिरें, वंडा खाएं, वंडा भी खाएं, चलें फिरें। और खुले जब ये दूध पीते हैं तो ये दौड़ते भागते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये भागते रहते हैं, चलते फिरते हैं, तो इनका हाजमा जो है सही वो बेहतर हो जाता है। उससे इनकी ग्रोथ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। अगर आप हमारे इन कहे हुए तरीक़ेकार पे अमल करेंगे तो आपके काउज के जो बछड़ियाँ हैं वो 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएंगी और 20 माह के अंदर अंदर वो बच्चा दे जाएंगी। सही। और जो आपकी बफलो है, भैंस है, उसकी जोटी जो है वो 28 से 30 माह के अंदर भैंस बन जाएगी, बच्चा डिलीवर कर जाएगी। सही। 4-4 साल हम उसकी निगहदाश्त करते हैं, मगर जो बेसिक चीज़ है उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। बेसिक चीज़ है कि बच्चों को शुरू में ही ख्याल करें, शुरू में उनकी अच्छी निगहदाश्त करें। आपके फार्म की तरक्की की ज़मानत हैं ये बच्चे। अब आप अपना काम करें। बहुत नहीं, 1-2 सवाल आए मेरे ध्यान में। वो 1 साल में बच्चा लेने वाली साइंस भी बता दें कि ये हम 1 साल में बच्चा लेंगे तो फार्म उस तरक्की में आए। 1 साल में बच्चा लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका फार्म तरक्की करता है, टाइमली आपका जानवर दोबारा दूध पे आ जाता है। आपने 3 माह पहले अपने जानवर को खुशक करना है हर सूरत। जी। उसकी अच्छी निगहदाश्त करनी है। आखिरी 3 माह उसको कम से कम 1.5 किलो वंडा सुबह, 1.5 किलो वंडा शाम आपने डालना है। सही। ये एक रूटीन रखनी है। गर्मियाँ हो तो 1 पाव सरसों का तेल, सर्दियाँ हो तो 1 पाव डालडा घी। अब दोस्त यहाँ पूछते हैं कि सरसों का तेल जो है वो किस तरह देना है? भाई वनडे में डाल के दे दें, ड्रेन गन से दे दें, मकसद जानवरों को देना है। अब यहाँ पूछते हैं कि डालडा घी गर्म करके दें, ठंडा करके दें। जब कह दिया ना जानवर को देना है, तो ये अब आपको सहूलत जिस तरह हो या आपका जानवर जिस तरह आसानी से ले उस तरह आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, AD3, आइवरमेक्टिन और ब्यूटालेक्स का प्रोटोकॉल जो है वो सब बच्चों के लिए आपने 20 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को बोली पिला दी। उसकी माँ को आपने 10 गोलियां डिस्प्रीन की पानी में घोल के। जी। अब यहाँ फिर 2 सवाल करते हैं जी, पानी कितना होना चाहिए? यार मकसद है जानवरों को गोलियां देनी, वो पाव पानी में दे दें, 1.5 पाव में दे दें, आधा किलो में दे दें, वो जैसे आपको आसानी हो। 10 गोलियां घोल के पानी में वो जानवर को पिला दें। सही। उसके बच्चे को 5 सीसी विटामिन AD3 ये इंजेक्शन लगाएं। उसकी माँ को 20 सीसी विटामिन AD3 इंजेक्शन लगाएं।
माँ को दूसरे दिन फिर रिपीट करें। सही। अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड्स हैं या विलायती की तरफ से आता है तो उसको तीसरे दिन आपने 2 सीसी ब्यूटल एक्स लगाना है गोश्त के अंदर। सही। जो छोटा बच्चा है उसको दूसरे दिन आपने 1 सीसी आइवरमेक्टिन ज़ेरे जिल्द लगाना है। सही। मगर लगाना है अर्ली मॉर्निंग, सुबह ठंडे टाइम। और जो वो इंजेक्शन है वो भी आपने बर्फ वाले पानी में रखना है, ठंडा कर लेना है। और जानवरों को ठंडे टाइम लगाना है, सुबह लगा लें या रात को लगा लें। सही हो गया। और इसके आगे आप अपने छोटे बच्चों को खुराक अच्छी दें। कम से कम 6 माह तक आप उन्हें सब्ज चारा बिल्कुल ना दें, ना तूड़ी ना सब्ज चारा। सही। काफ स्टार्टर फीड, माँ का दूध, 2 चीज़ें दें। साल के अंदर छोटी जो है प्रेग्नेंट, बछड़ी प्रेग्नेंट, और 1 साल के अंदर 18 माह के अंदर अंदर छोटी प्रेग्नेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। सही। ये थे जनाब कुछ पॉइंट्स नफ़ा बख्श फार्मिंग के हवाले से जो राना साहब ने हमें बताए। तो इसी पे आप दोस्त अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फार्म जो है वो नफ़ा बख्श फार्मिंग में तब्दील हो जाएगा। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि ये फार्मिंग जो है ये नफ़ा बख्श नहीं है, तो इसके लिए थोड़े से ये पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका फार्म जो है वो आपको मुनाफा देगा। और आपने इस बात पे भी फोकस करना है कि जानवर से साल में 1 दफ़ा बच्चा लेना है, तो उसको आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से या आर्टिफिशियल हीट में ला के तो उसको बीज रखना है या बुल से क्रॉस करवाना है, तो ताकि वो कंसीव कर जाए और 1 साल में आपको नेक्स्ट लैक्टेशन आपके उस जानवर की हो जाए। तो इस तरह आपकी नर्सरी बढ़ेगी तो आपका फार्म इंशाल्लाह नफ़ा बख्श सूरत में चला जाएगा। तो ये कुछ बच्चे हैं धूप में बैठे हैं, जब चाहते हैं ये धूप में आ जाते हैं और जब चाहते हैं ये साए में चले जाते हैं। तो इनको फ्री जो है ना छोड़ा हुआ है इन्होंने। माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत है इन सब बच्चों की। अभी ये देख रहे हैं आप, इनकी डी हॉर्निंग की गई है, डी बडिंग की गई है इससे आयरन से। वो भी वीडियो हमने आज बना ली है फार्म पे, वो ये हो रही थी प्रैक्टिस, तो वो भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे ताकि 1 माह के बाद जब इनकी उम्र हो जाए तो आप इस तरह इनके सींगों को ख़त्म कर लें। तो ये जानवर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं डी बडिंग जो है इसकी, डी हॉर्निंग। और दूसरा, जानवर बड़ा हो के लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे को मारते नहीं हैं, या फिर चारा डालने वाले बंदों को भी ये ज़ख्मी नहीं कर सकते। तो ये भी ज़रूरी होता है, जब खुले छोड़ने हों जानवर तो इनकी डी हॉर्निंग होना ज़रूरी होती है। ये देख लें माशाल्लाह कैसे अच्छे अच्छे प्रिंट में ये बच्चे हैं इधर, बहुत ही खूबसूरत अच्छे प्रिंट्स में और अच्छी इनकी सेहत है। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।